उधर एसआईआर को लेकर महीनों की प्रक्रिया और मीटिंग के बाद हरियाणा की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने पहला ड्राफ्ट डेटा जारी कर दिया। इस ड्राफ्ट में सबसे हैरान और चौंकाने वाली बात यह है कि हरियाणा के 2,06,55,929 मतदाताओं में से 1,72,62,627 मतदाताओं ने अपने एनुमरेशन फॉर्म जमा कराए, लेकिन 33,83,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने एनुमरेशन फॉर्म जमा नहीं कराए। आयोग के मुताबिक 24,13,000 मतदाता ट्रांसफर या अनुपस्थित मिले, 7,66,000 मतदाता मृत पाए गए, तकरीबन 2,04,000 मतदाता कई जगहों पर पंजीकृत पाए गए। यानी हरियाणा में 33,83,000 से ज्यादा वोटों पर अब तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से दावे और आपत्ति दर्ज कराने के लिए 30 अगस्त तक किया गया है। 3 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी। एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से 36,998 बीएलओ को नियुक्त किया गया था, जिसमें बीजेपी की तरफ से 19,242, कांग्रेस की तरफ से 15,000 से ज्यादा, इनेलो ने 1,796 बीएलए की नियुक्ति की, जबकि जेजेपी ने 492 बीएलए नियुक्त किए थे। राज्य चुनाव आयुक्त ने एसआईआर प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की सहभागिता के लिए उनकी सराहना की है। चुनाव आयोग के द्वारा हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पहला चरण अब पूरा हो चुका है, जिसके बाद पहले ड्राफ्ट का प्रकाशन भी कर दिया गया है और आज 31 जुलाई को ये पहला ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक अगर बताएं तो लगभग 1.72 करोड़ जो मतदाता हैं उन्होंने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए हैं, जबकि हरियाणा में कुल मिलाकर 2,06,00,000 के लगभग मतदाता शामिल हैं। वहीं 24 लाख के करीब मतदाता ऐसे हैं जो स्थानांतरित थे या फिर उपस्थित मिले। इसी के साथ साथ लगभग 11.6% मतदाता स्थानांतरित या अनुपस्थित मिले और 7.66 लाख मतदाता मृत पाए गए, जबकि 2 लाख मतदाता कई जगहों पर इनका पंजीकरण मिला है, यानी कि डुप्लीकेट वोट्स निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में कुल मिलाकर लगभग 33 से 34 लाख वोट ऐसे हैं जिन्हें काटा जा सकता है और लगभग 13 लाख वोट्स ऐसे हैं जो स्थानांतरित हुए हैं। वो अब जो 1 माह तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का फेज चलेगा, उसमें फॉर्म 6, फॉर्म 7 या फॉर्म 8 की मदद से उनकी जो भी कमी है उसे पूरा कर इन फॉर्म्स को भरकर नए वोटर के लिए या फिर अपना एड्रेस चेंज करने के लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर या अपने बीएलओज की मदद से अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि उनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट जो कि 3 अगस्त को प्रकाशित होगी उसमें उनका नाम बना रहे। एक माह तक, यानी कि आज 31 जुलाई है, अब 30 अगस्त तक जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस है उसका फेज जारी रहेगा और उसके बाद 2 माह तक इन क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का इलेक्शन कमीशन के द्वारा निपटान किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे वोट्स जो इन 34 लाख में शामिल हैं, जो लोग स्थानांतरित हो चुके हैं, कोई गुरुग्राम से पंचकुला आ गया है, कोई सोनीपत से पानीपत चला गया है, तो ऐसे में वो अपने वोट्स को, अपने एड्रेस को शिफ्ट कर सकते हैं फॉर्म 8 के माध्यम से। अगर कोई नाम में त्रुटि है उसे भी चेंज किया जा सकता है। वहीं अगर नए वोटर के लिए अप्लाई करना है तो फॉर्म भरने के बाद नए वोटर के लिए भी, नए वोटर कार्ड बनाने के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। तो ऐसे में ये 1 माह का समय उन लोगों को एक बार फिर से चांस दिया गया है। जो लोग अपना एनुमरेशन फॉर्म बीएलओ को फर्स्ट फेज में नहीं दे पाए हैं, वो एक बार फिर से ये फॉर्म भर सकते हैं और अपना नाम अंतिम जो फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना है उसमें शुमार कर सकते हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। हरियाणा वो धरती जिसने खेलों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आबादी भले ही देश की कुल आबादी का महज 2% हो, लेकिन जब बात मेडल जीतने की आती है तो हरियाणा के खिलाड़ी सबसे आगे नजर आते हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भी हरियाणा के बेटों और बेटियों ने अपना शानदार प्रदर्शन से